मुस्लिम मेरे अजीज़ों, आज हम दौरान साल के 22वें इतवार की लतूरिया मना रहे हैं और आज के लतूरिया कलाम की मरकज़ी आयत जो मेरी तवज्जो का मरकज़ बनी वो ये है। और फिर हजूम को पास बुलाकर यस्सु ने उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, मेरी सुनो और समझो। और पिछले इतवार मसीह खुदावंद ने कहा मेरी बातें रूह है और ज़िंदगी भी, यानी कलाम जो है वो हमेशा की ज़िंदगी का वसीला है। और आज की पहली तिलावत में मूसा जो है चुनी हुई कौम को ये कहता है कि तुम खुदा के कवानीन और क़ज़ाओं पर अमल करोगे तो ज़िंदा रहोगे। क़ज़ाएँ, कवानीन, अहकामात और शरीयत ये खुदा का कलाम है जो अंबिया कराम के ज़रिए से, मूसा के ज़रिए से और ख़ास तौर पर मसीह खुदावंद के ज़रिए से हम तक पहुंचा। और अहद जदीद तो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ बयान कर देता है कि कलमा मुतजस्सद हुआ, कलाम मुतजस्सद हुआ। और वो मसीह खुदावंद है जो आज खुद कहता है कि मेरी सुनो और समझो। और उसने पिछले 5 इतवारों से लगातार हमें ये तालीम दी कि आसमानी रोटी क्या है, मेरा कलाम क्या है। मेरा कलाम क्या है? रूह और ज़िंदगी। और आज वो कहता है कि मेरी सुनो और समझो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए और उस पर अमल करने के लिए अंदरूनी पाकीज़गी का होना बहुत ज़रूरी है। वरना ये अल्फाज जो यीशु ने आज कहे ना, ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है लेकिन दिल मुझसे दूर है। यानी सिर्फ कलाम को पढ़ना और सिर्फ सुनना और या उसका प्रचार करना काफ़ी नहीं, बल्कि उसको दिल से कबूल करना और उस पर अमल करना जो है दर हकीकत अहम तरीन जुज़ है जिससे हम ज़िंदा रह सकते हैं, जिससे हम ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद कह रहा है कि मेरी सुनो और समझो। यीशु ने आज अंजील इक़्तिबास में कहा कि जो चीज़ बाहर से आदमी के अंदर दाखिल होती है वो उसे नापाक नहीं करती, बल्कि जो उसके अंदर से बाहर निकलती है वो उसे नापाक करती है। जैसे यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हराम मकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नज़री, कुफ्र गोई, हमाकत, हसद और दीगर ऐसी गलतियाँ जो इंसान को अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर नापाक करती हैं, जो खुदा से दूर करती हैं। और गुनाह ही है जो खुदा से दूर करता है, खुदा के कलाम से इंसान को दूर करता है। इसलिए जो अंदर से गलत इरादे निकलते हैं वो हमें नापाक करती है। तो पहले अंदरूनी तौर पर पाक होने की ज़रूरत है, अंदरूनी तौर पर हमें साफ़ होने की ज़रूरत है। तो जब हम पाक होंगे, पाकीज़ा होंगे, तब जाकर हम खुदा के कलाम पर मुकम्मल तौर पर अमल कर सकते हैं। तो अमल बहुत ज़रूरी है। इसलिए मसीह खुदावंद हमेशा कहता है कि जो कुछ भी तुम करो वो पोशीदगी में करो। दुआ करनी है पोशीदगी में करो, रोज़ा रखना है पोशीदगी में रखो, खैरात करनी है तो पोशीदगी में करो। पोशीदगी में कौन है? हमारा आसमानी बाप। यानी जो कुछ भी हम करें वो खुदा की खुशनुदी के लिए करें, खुदा को खुश करने के लिए करें, क्योंकि वो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है जो आज कहता है कि मेरी सुनो और समझो और एक नेक पाक ज़िंदगी बसर करो। और खुदा का कलाम हमें पाक करता है जब हम उसे दिल से कबूल करते हैं। इसलिए तालीम बाइबल मुक़द्दस में वज़ाहत के साथ दी गई है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो, पोशीदगी में पाकीज़गी के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करो। और यीशु ने ये भी खूबसूरत तरीके से सिखाया है कि जो कोई मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर
عمل کرے گا۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم خدا سے پیار کرنا چاہتے ہیں اور یسوع سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ جیسے آج اس نے کہا میری سنو، سننا مطلب تابع داری کرنا۔ اوبیدیرے لاطینی زبان میں یہ خوبصورت الفاظ ہے، تابع داری کرنا، عمل کرنا، وفاداری کے ساتھ چلنا اور سمجھ کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ اور سمجھ کے ساتھ وہی زندگی بسر کرتا ہے جو دل سے پاک ہے، روح سے پاک ہے، ذہن سے پاک ہے اور وہ خدا کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ نادان شخص جو ہے وہ خدا کے کلام کو سنے گا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ نادان شخص جو ہے اس کے کلام کا شاید پرچار کرے گا لیکن اس کی عملی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اگر ہم حکمت اور دانش مندی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ یسوع کو سنتے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یہ ہماری زندگی میں اہم ترین ہے۔ کسی اچھے شاعر نے کہا ہے، گلاں کر گیا میں گلاں کر گئے سب، گلاں کر گیا میں گلاں کر گئے سب، ایک عمل دا کاٹا ہے نہیں تے میں ہوندا رب۔ تو جب ہم عمل کریں گے تو ہم پاکیزہ ہو جائیں گے اور پاک ہو جائیں گے اور ہم نیک زندگی بسر کریں گے۔ ہم یسوع کے کہے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جس نے خود جو ہے انسانی ذات کو اپنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام آپ کو اور مجھے یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور عمل کر کے ہم اندرونی طور پر پاک ہو سکتے ہیں اور تب جا کر ہم اس کے سچے پیروکار بن سکتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں خدا کے کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔